Hey guys, Assalamu alaikum. Here we are with our daily news. The first news we are going to recover is from EU officials कि जो EU officials हैं उन्हें जो है वो रीच किया है एग्रीमेंट AML अथॉरिटी के साथ कि वो एक सुपरवाइजिंग क्रिप्टो फर्म्स की एक कमेटी बनाएंगे जो कि ऑल ओवर द यूरोप जो है वो सारे क्रिप्टो के एसेट्स जो हैं उनको सुपरवाइज करेगी। तो यहाँ से इसके रहते हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि EU जो है वो उसने अभी तक किसी भी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो अभी EU ऑफिशियल्स ने जो है वो एग्रीमेंट AML अथॉरिटी के साथ किया हुआ है जो कि सुपरवाइज करेगी क्रिप्टो फर्म्स को। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है US गवर्नमेंट की तरफ से कि उसने US गवर्नमेंट ने जो है वो डिले कर दिया है इन्फोर्समेंट ऑफ क्रिप्टो ब्रोकर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो US गवर्नमेंट ने जो है वो लास्ट ईयर ये अनाउंस किया था कि जो US गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो के यूज़र्स जो होते हैं और जो क्रिप्टो फर्म्स और ये सब है इन पे टैक्स लगाएगी। तो जहाँ पर टैक्स लगाने की बात आई है तो इसको फिर एक रिपोर्ट रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ एक रिपोर्ट के अंदर सब कंपनीज़ को देना था। तो अब ऐसा है कि जो कि लॉन्च होनी थी जो कि अप्लाई कर दी जानी थी 2023 में जनवरी में जो है वो 2023 के ये अप्लाई कर देनी जानी थी। बट कंपनीज़ का कहना ये है कि अभी तक उनको इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तो दैट मीन्स कि अब जो है वो ये 2023 और 2024 ये जो है वो डिले हो गया है। ये अब मतलब टैक्स की जब तक रिपोर्ट ही नहीं आई है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो US गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्समेंट ऑफ अ क्रिप्टो ब्रोकर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो डिले कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यूनिस्वैप की तरफ से। तो यूनिस्वैप के जो एनालिसिस हैं उनके मुताबिक अभी जो इसका वैल्यू चल रही है वो डबल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की जो है वो टाइप से चल रही है, डायरेक्शन में चल रही है। तो ये एक ही तरीके से ठीक हो सकता है कि जब अगर ये अपने बुल्स को जो है वो हिट कर देता है, तो अगर ये अपने बुल्स को हिट करता है तो ये 5 to 10 की जो है वो अभी इसकी वैल्यू है उसमें जा सकता है, गुड वैल्यू है। तो अगर ये दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर बुल्स को ये हिट नहीं करता या बुल्स हिट करने में लेट हो जाता है या डिले हो जाता है तो फिर ये बेस्ट वैल्यू 5 to 10 पे जा सकता था। बट अगर ये इस तरह की सिचुएशन में है, अगर ये नहीं करता है तो फिर ये 3 की वैल्यू में जो है वो चला जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है ताइवान के सेंट्रल बैंक गवर्नर जो हैं वो उन्हें कंसीडर किया है, उन्हें ये बात कही है कि CBDCs जो है वो इंटरेस्ट फ्री हो जाने चाहिए, क्योंकि CBDCs अगर इंटरेस्ट फ्री होंगे तो ऐसा जो है वो लोकल जो लोग हैं उनके पास जो करेंसीज़ हैं वो अगर वो CBDCs के इंटरेस्ट में देंगे तो फिर उनका वो बैंकिंग मैनेजिंग का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा, वो नहीं चल सकेगा। क्योंकि इसलिए इसको CBDCs को इंटरेस्ट फ्री हो जाना चाहिए। बट जो CBDCs के जो डिपॉजिट्स हैं वो अगर इंटरेस्ट फ्री होते हैं एज यूजुअल उनको जो मिलती है मनी वो जो है वो CBDCs जो है वो बैंकिंग और के जो मैनेजिंग है उसको गुड एक्यूरेट करने के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। बट वो फॉर द पीपल ताइवान के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं उन्हें कंसीडर किया है कि इंटरेस्ट फ्री CBDCs को जो है वो डिज़ाइन कर देना चाहिए, प्रिवेंट टू फेट डिपॉजिट फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पोल्का डॉट की तरफ से। तो पोल्का डॉट के जो फाउंडर हैं उन्हें अनाउंस किया है स्टेप टूवर्ड्स द फुल डिसेंट्रलाइजेशन विद अ न्यू गवर्नेंस मॉडल। पोल्का डॉट के जो फाउंडर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रही थी अब वो फुल डिसेंट्रलाइजेशन होगी विद अ न्यू गवर्नेंस मॉडल। न्यू गवर्नेंस मॉडल के साथ होगी। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो न्यू गवर्नेंस मॉडल है उसमें वो इंट्रोड्यूस ये करवा रहे हैं कि कोई भी अब जो है वो, क्योंकि न्यू गवर्नेंस मॉडल है तो उसमें ये इंट्रोडक्शन है कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी बंदा न्यू इनकी जो गवर्नमेंट है उस पर न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में कभी भी किसी भी वक्त सवाल कर सकता है। ठीक है, पोल्का डॉट के फाउंडर ने जो है वो ऐसा अनाउंस किया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की तरफ से है। तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में का जो एक कोर्ट है उसमें रिपोर्टेडली ऑर्डर आया है कि 3AC अगर अपना लोन वापस नहीं कर सक रहा है, 3AC अगर जो लोगों से लिया हुआ लोन है, जो कंपनी से लिया हुआ लोन है, अगर वो वापस नहीं कर रहा है तो या नहीं हो सक रहा है उससे, तो उसको लिक्विडेट कर देना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें अगर इसको लिक्विडेट कर दिया गया तो लोगों के जो लोन्स हैं वो उनको वापस पूरी तरह नहीं रिकवर होंगे। ठीक है, मिलेंगे ही नहीं।
और यहाँ पर दूसरी तरफ भी देखें जो कंपनीज़ हैं, जिन कंपनी से उसने लोन लिया हुआ है, अगर ये लिक्विडेट हो जाता है तो उनको भी जो है उनके पूरे एसेट्स जो हैं वो रिकवर नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसके चलते साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि सुई एसी जो है उसने 15,250 बिटकॉइन का जो है वो लोन लिया हुआ था। उसके साथ साथ 350 मिलियन USDC लोन भी लिया हुआ था। अगर ये लिक्विडेट हो जाता है तो श्योरली नहीं है कि सब कुछ जो है वो दोबारा रिकवर हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ बियर मार्केट की तरफ से है। तो बियर मार्केट में मार्क क्यूबन से ये जो है वो एज यू नो ही शार्क सो इन शार्क कमेटी, तो मार्क क्यूबन में जो है वो इससे जो है वो ये इस बारे में सवाल किया गया कि बियर मार्केट जो है वो कब तक क्रिप्टो जो ऐप्स में जो है वो लगेगी, मतलब कब तक रहेगी ये। जिसके जवाब में उन्होंने बोला कि मार्क क्यूबन ने बोला कि जो बियर मार्केट है अगर उसको बुल रन में चेंज होना है तो उसका तो एक ही हल है कि एक ऐसा कोई ऐप इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि लोगों की जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करे, हर सोल्यूशन उसके पास हो। या तो एक ये, अगर ये नहीं हो सकता है तो एक ऐसा कुछ हो जाए कि सारी दुनिया के हर लोग जो हैं वो, मतलब सारी दुनिया में हर इंसान जो है वो ये बोले कि भाड़ में गया सब कुछ और मैंने जो है वो सब कुछ है ना वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, मैंने अपना पैसा क्रिप्टो में लगाना है। तो इस वजह तो जो है ना तभी जाके ये बियर मार्केट जो है वो बुल रन में जाके चेंज हो सकती है। तो उनका इस बारे में ये रद्द-ए-अमल था। सो कैसी लगी आपको हमारी न्यूज़? गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली हर डेली न्यूज़ आप तक पहुंच सके। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।